अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जान दो टोटियो, ठीक हो? अगर आप लोग अभी तक घर में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, ना पाकिस्तान के अंदर कोई काम स्टार्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, ना आईटी के शोबे में निकल पा रहे हैं, तालीम इतनी है नहीं। एक मिसाल, अगर आपके पास तालीम भी नहीं है तो परेशान है कि यार काश पढ़ लेते तो आज हम भी कुछ और पैसे कमाते अच्छे, अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट करते, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, पढ़ाई अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, लेकिन अगर आप हासिल नहीं कर सके तो इसमें रोने धोने की या पछताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी दुनिया है जो बिना पढ़ाई के भी माशाल्लाह अच्छी खासी और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, वो शुरुआत करते हैं, वो सोचते नहीं रहते, वो बैठ के बस मोबाइल पे रील्स, वीडियोज़ वगैरह नहीं देखते रहते, ठीक है? वो एक्शन करते हैं, एक्शन का रिएक्शन जो होता है वो अल्लाह ताला पे छोड़ देते होते हैं। लेकिन एक्शन करने की सलाहियत रखो, डिसीज़न तो लो, कुछ तो सोचो अपने बारे में, ठीक है? घर बैठे रहने से नहीं आएगा मनो सलवाब। वो और कौम में थी, वो और वक़्त था। अब आपको निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तालीम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आसानी के साथ, जितनी तकलीफ़ उसमें आप सहेंगे, उतना ही आपको अल्लाह ताला रिज़्क ज़्यादा देगा उसमें, ठीक है? आपके पास तालीम नहीं है, कोई मसला नहीं है। सऊदी अरब आना चाहते हैं, ज़बरदस्त है। पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, ज़बरदस्त है, ठीक है? अगर आप सऊदी अरब आते हैं, तो मैं आपको यहाँ के लिए काम बता देता हूँ, जो कि पाकिस्तान में भी चलेगा बेहतरीन तरीके से। लेकिन जो पाकिस्तान के इस वक़्त के जो मौजूदा हालात हैं, इसमें तो जो अच्छे भले बिज़नेसमैन थे, उनकी बस भी पड़ी है। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आप और मैं तो फिर न्यू हैं इस मामले में, ठीक है? बिज़नेस को स्टार्ट करना है, कोई काम स्टार्ट करना है, लेकिन डर रहे हैं। सऊदी अरब आ जाएँ, कानून आपको प्रोटेक्शन भी देगा, कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। यहाँ का कानून माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है कि कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, किसी की मजाल नहीं है कि कोई आपके साथ जो है नाइंसाफ़ी कर सके। ठीक है? तालीम नहीं है, सऊदी अरब आएँगे, ठीक है? आगे ड्राइविंग सीखिए, लाइसेंस बनवाइए अपना, छोटी गाड़ी का लाइसेंस बनवा लें सबसे पहले, बड़ी गाड़ी का आता है तो वो वेल एंड गुड है, बेहतरीन है, अगर छोटी का आता है तो वो भी कोई मसला नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, चाहे आप दुनिया के कोई भी शोबे में काम करने जा रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, तो ये आपके पास लास्ट ऑप्शन ऐसी है कि ये आपको भूखा नहीं मरने देगी। लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, ठीक है? कई-कई हज़ार रियाल कमा रहे हैं सऊदीया के अंदर। मैं खुद बज़ाते खुद जो उन लोगों से मिला हुआ हूँ जाके, जो लोग ड्राइविंग करके माशाल्लाह महीने का हज़ारों रियाल कमा रहे हैं। अच्छी खासी उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली है। यहाँ पे उन्होंने 2-2 3-3 गाड़ियाँ बना ली हैं। दोस्तों को बुला के अपनी गाड़ियाँ उनको दी हुई हैं पार्टनरशिप के ऊपर। खुद भी गाड़ी चला रहे हैं, साथ में उनकी गाड़ी कोई दूसरा भी बंदा चला रहा है। तो वो उधर से भी ले रहे हैं उनसे मंथली बेस के ऊपर प्रॉफ़िट। तो आप लोग अल्लाह के बंदे अभी तक घर बैठे हुए हैं, बस सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या ना करें, ये काम कर लें, वो काम कर लें। जो भी काम करना है, डिसीज़न मेकर बनाओ अपने आप को सबसे पहले। जो डिसीज़न लेना फटाफट डिसीज़न लो, सोचो नहीं, ठीक है? खाली मोटिवेशनल से स्पीचेस सुनने से नहीं पैसा आता। उठ के एक्शन भी करना पड़ता है, उठ के जो है ना दौड़ लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। सिंपल सा काम है, मैं आपको बताता हूँ। लाइसेंस बनाइए, अगर कम लैंग्वेज नहीं आती है, यहाँ के रोड मैप्स का नहीं पता है, किसी चीज़ का नहीं पता कि क्या करना है, सुकून से कंपनी के ड्राइविंग के वीज़े पे आ जाइए। कंपनी वीज़े इश्यू नहीं करती, कोई मसला नहीं है, आज़ाद वीज़े पे आ जाओ, आके लाइसेंस बनवाओ, ठीक है? कंपनी में अप्लाई करो, तो कंपनी के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर भी आपकी सैलरी मिनिमम भी अगर लगती है, ड्राइवर की सैलरी मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है? 2,2500 से लेके 3,3500 तक आपकी सैलरी लगेगी, ठीक है? उसमें क्या चलाना होता है? उसमें या तो सेडान कार होती है, छोटी कार जैसे हमारे पाकिस्तान में कोरोला वगैरह गाड़ियाँ ये, या फिर पिकअप होती हैं जिसको हम हाइलक्स वगैरह पाकिस्तान में वीगो डाले कहते हैं। यहाँ पे इस तरह की टोयोटा हाइलक्स की चलती हैं, ठीक है? वो चलानी होती हैं। एयर कंडीशन गाड़ी होती हैं, यहाँ पे एसी के बगैर कोई गाड़ी है ही नहीं। यहाँ पे गर्मी इतनी होती है कि एयर कंडीशन 100% होता है गाड़ी के अंदर। सुकून के साथ अंदर बैठिए, हेडफ़ोन लगाइए, ब्लूटूथ लगाइए, अपना म्यूज़िक सुनिए, कुरान सुनिए, जो मर्ज़ी सुनिए, ठीक है? कंपनी बोलती है कि ये काम करना है, करके आइए, आके सुकून से बैठ जाइए एसी के अंदर। मिनिमम भी वो अगर आपको 2500 3000 देते हैं, उसके अंदर वो आपको रिहाइश भी देंगे, इकामा भी आपका वो बना के देंगे, मेडिकल इंश्योरेंस भी वो आपकी देंगे, हर 2 साल के बाद वो आपको आने-जाने का टिकट भी देंगे, ठीक है? तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना आपने अपनी जेब से खाना है। कितना खर्चा आ जाएगा? 250 नहीं तो 300 आ जाएगा, 500 आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो। फिर भी आपके पास पीछे तकरीबन 2000-2500 रियाल बचता है। अगर 2000 रियाल भी बचे तो आप उसको मल्टीप्लाई 75 कर लीजिए। पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा आप अच्छा कमा सकते हैं अगर पाकिस्तान में आप बिल्कुल वेले और फारिग फिर रहे हैं। तो जान दे टोटे इस तरह के बहाने नहीं बनते कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। कोई कमेटी डालो छोटी-सी,
कमेटी उठाओ और आ जाओ। यहाँ के साथ-साथ कमेटी भी देते रहो, साथ-साथ अपना जॉब भी करो। अगर कंपनी में काम नहीं करना चाहते या कंपनी में जॉब नहीं मिल रही, आज़ाद वीज़े पे आओ। आके लाइसेंस बनवाओ अपना, लाइसेंस बनवा के जो सरकारी टैक्सियाँ होती हैं, ग्रीन कलर की शर्के की टैक्सियाँ जिनको हम बोलते हैं, कंपनी की टैक्सियाँ, उस टैक्सी के अंदर उसके अंदर गाड़ी लो अपनी, ठीक है? वो अगर छोटी गाड़ी हो तो उसका आपको 150 170 आपने पर डे देना होता है। उसमें आपको वीक में 2 दिन फ्री भी मिलते हैं। मेरा ख़्याल जुमा हफ़्ता शायद होता है फ्री, ठीक है? वो 170 रियाल आपने कंपनी को देने हैं। उसके अलावा आप जितना भी कमाओ आपका है, ठीक है? वो माशाल्लाह यहाँ पे सारी दुनिया कमा रही है। अगर उसमें प्रॉफ़िट ना हो तो दुनिया पागल है वो काम कर रही है। बहाने लगाने से कुछ नहीं होता। वो टैक्सी लो, एसी चलाओ, हैंड फ्री लगाओ, ब्लूटूथ लगाओ, अपना सुकून से अंदर बैठो। टैक्सी मशवार आती है, सवारी आती है, पकड़ो उसको छोड़ कर आओ। अगर वो भी नहीं करना चाहते, 4 पैसे जेब में हैं, तो अल्लाह के बंदे एक एसयूवी गाड़ी ले लो। एसयूवी गाड़ी ले लो जिसमें हुंडई H1 आ जाती है, जिसमें जिम्स गाड़ी आ जाती है, जीएमसी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें फोर्ड की गाड़ी आ जाती है, एक्सप्लोरर आ जाती है, एक्सपेडिशन आ जाती है। थोड़ी-सी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसमें बंदा जो उम्रे के सीज़न होता है, जिसमें उम्रे के लिए लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा रमज़ान में आते हैं, रमज़ान से पहले आते हैं, ठीक है? उसके बाद हज का जो सीज़न लगता है, इंसान पूरे साल की कमाई सिर्फ़ इन 2 महीनों में कर लेता है। मैं आपको इल्लीगल तरीका नहीं बता रहा, मैं आपको लीगल तरीका बता रहा हूँ। कि अगर आप यहाँ पर आते हो, आपके पास 4 पैसे हैं, आपको गाड़ी चलानी आती है, आपने 2-4 माह किसी के साथ काम कर लें, आपको रोड्स का पता चल जाएगा, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता चल जाएगा, आपको सारे तरीकाकार का पता चल जाएगा, कहाँ से फाइन आता है, कहाँ से कैसे चलना है, क्या करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों का पता चल जाए, आप एक गाड़ी ले लो। नई न्यू मत लो, आप H1 की ले लो, हुंडई की, तकरीबन 30-35 हज़ार की गाड़ी आ जाती है। मैंने बताया कि अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास है, ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप 25-30 हज़ार की, 35 हज़ार की H1 ले लेते हो, उसको अच्छे से अंदर से रेडी करो, ठीक है? मक्का से मदीना चलाओ। 100-100 रियाल अगर आप लेते हो, 2-200 रियाल लेते हो एक सवारी से, तो आपके अल्लाह के बंदे 1 दिन की दिहाड़ी इतनी लगेगी कि आप माशाल्लाह दिनों के अंदर अपने और अपनी फैमिली के दिन बदल सकते हो। वहाँ से एयरपोर्ट छोड़ना होता है। हर दुनिया के कोने से जो है ना मुसलमान आते हैं हज के लिए, उम्रे के लिए। उन्होंने एयरपोर्ट जाना होता है, उनको लेकर आओ, ठीक है? वो 5-500 जो है ना वो डॉलर, 2-200 डॉलर, 100-100 डॉलर, 3-300 जो है ना दिनार, दिरहम, पता नहीं कौन-कौन सी करेंसी है जो, वो सिर्फ़ टिप दे जाते हैं ड्राइवर्स को। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मैंने अपने कानों से सुनी है उन ड्राइवर हज़रात से जो पाकिस्तानी ड्राइवर्स यहाँ मक्का मदीना के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन इल्लीगल तरीके से नहीं, उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि उनको फ़ायदा क्या होता है। एक लड़का है पाकिस्तान का, हमारे इलाके का है, ठीक है? मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, एक्चुअली मेरे दोस्त का वो दोस्त था। वो यहाँ पर आया, उसने किसी दोस्त ने उसको गाड़ी दी चलाने के लिए, ठीक है? H1 गाड़ी हुंडई की। आप नेट पे चेक कर सकते हैं H1 गाड़ी, तकरीबन वो मेरे ख्याल में उसमें 8-9 लोग बैठ सकते हैं। वो उसने गाड़ी ली और उसने बल्कि सॉरी उसने उससे गाड़ी वो खरीदी। खरीदी कैसे? इंस्टॉलमेंट पे खरीदी, उसको मंथली बेस पे उसने पैसे देने होते थे, ठीक है? 1 साल के अंदर उसने वो 40-45 हज़ार की जो गाड़ी ली थी, वो भी उतार ली, ठीक है? 12-15 हज़ार रियाल उसने पता नहीं पाकिस्तान में भी भेज लिया। उसने आईफ़ोन का बेहतरीन किस्म का उसने मोबाइल रखा हुआ, अच्छी खासी उसने ड्रेसिंग की हुई माशाअल्लाह। तो वो बता रहा था कि भाई ये गाड़ी भी मेरी अपनी हो गई है, मैंने पाकिस्तान में भी अच्छी खासी चीज़ बना ली, अपनी कोई प्रॉपर्टी बना ली। उसके अलावा मैं अब दूसरी गाड़ी एक और ले रहा हूँ, मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ, वो चलाएगा। अब मैं ये जो गाड़ी मेरी है, ये भी दिन में मैं चलाया करूँगा, रात में मेरा दूसरा दोस्त या मेरा भाई चलाया करेगा, वो मुझे प्रॉफ़िट देगा इसके ऊपर। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो दिन दुगनी माशाल्लाह रात चौगुनी जो है ना तरक्की कर रहा है। आप भी कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, वो कोई आसमान से उतरे हुए थे? या आप में किस चीज़ की कमी है कि आप नहीं कर सकते? आप में सिर्फ़ और सिर्फ़ कमी इस चीज़ की है कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे। आप डरते हैं कि यार मैं ये करूँगा तो ये नुकसान ना हो जाए, ऐसा करूँगा तो कहीं वैसा ना हो जाए। कुछ नहीं होता, निकलना पड़ता है उसके लिए, मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो H1 से कैसे कमा रहा है इतने सारे पैसे, ठीक है? वो जो 5 स्टार होटलों में जो लोग आते हैं ना, जो गेस्ट आते हैं, तुर्की से आ गए, अमेरिका से आ गए, दुनिया के दूसरे ममालिक से आते हैं, जो बड़े-बड़े जो अमीरज़ादे होते हैं या अमीर फैमिलियाँ होती हैं, वो आती हैं होटलों में, 5 स्टार होटलों में आती हैं, ठीक है? फिर वो जो न्यू गाड़ियाँ होती हैं, वो उनके उन होटलों के साथ कॉन्टैक्ट हो जाते हैं कि हम आपको पर सवारी के या पर ट्रिप के ऊपर पैसे देंगे। ठीक है? वो फिर होटल्स वाले क्या करते हैं, जैसे ही गाड़ियाँ आती हैं, फिर वो आपको कॉल करते हैं जी कि बंदों ने जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने एयरपोर्ट जाना है या उनको एयरपोर्ट से पिक करना है, ये उनकी टाइमिंग है, आप वहाँ जाके उनको रिसीव करके ले आएँ। वो रिसीव करके लाते हैं, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। फिर वो उनको वापस ड्रॉप करने जाते हैं, फिर पैसे मिलते हैं। फिर जो वो उम्रा वगैरह कर लेते हैं, जब वो उम्रा वगैरह करके वापस जाते हैं, तो वो उनको टिप्स देते हैं, अपनी करेंसी के अंदर, जो कि यहाँ का 1/5 1/3 का हिसाब से होती है माशाल्लाह।
अच्छा खासा प्रॉफ़िट होता है। वो लोग मुझे उन्होंने मुझे बताया। मैं आपको उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे सारी बात बता रहा हूँ। ठीक है? इसी तरह जब वो मक्का में उम्रा कर लेते हैं, अपना हज कर लेते हैं, उसके बाद मदीना जाना होता है मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए। फिर वो वहाँ जाने के फिर वो उनके साथ तय करते हैं, फिर वो उनको पैसा वहाँ पे मिलता है। ये उनका सीज़न होता है, डिमांड के ऊपर पैसे मिलते हैं कि मैं इतने पैसे लूँगा। हाँ, गाड़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एसी अच्छा चलना चाहिए, गाड़ी के अंदर शोर-शराबा नहीं होना चाहिए, आप वेल ड्रेस होने चाहिए, ठीक है? यहाँ पे सफाई-सुथराई को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। उसके अलावा जब आप मदीना चले जाते हैं, फिर मदीने की ज़ियारतें करनी होती हैं, उसके अलग से पैसे होते हैं, हर चीज़ के पैसे होते हैं सीज़न के अंदर। आपका एक सीज़न लग गया, यकीन कीजिए आप पूरा साल घर बैठ के खा सकते हैं। उसके अलावा हाँ, अब वो कर कैसे सकते हैं? आप सोचेंगे कि यार वो अजनबी को तो अलाउ नहीं है, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फाइन हो जाएगा। नहीं, उसमें तरीकाकार ये है कि आप गाड़ी खरीदो, गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट करो कंपनी के साथ। ये जो टैक्सी वाली कंपनियाँ होती हैं, इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करो, वो महाना 1000 रियाल लेते हैं पर मंथ। गाड़ी आपकी अपनी होगी, पेट्रोल आपका अपना होगा, हर चीज़ आपकी अपनी होगी। सिर्फ़ आपकी गाड़ी को जो नंबर प्लेट जो लाइसेंस वो लगेगा, येलो कलर का, वो जो जिसमें टैक्सी अलाउ होती है, वो जो इजाज़तनामा लेने के लिए वो आपको पर मंथ 1000 रियाल देना होगा उस शिरके को, उस कंपनी को जिस कंपनी के साथ आपने इल्हाक किया है, जिसके साथ आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। ठीक है? फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो 1000 रियाल बस आपने देना है, लेकिन वो 1000 रियाल देके आप माशाल्लाह कितने हज़ार कमा लेते हैं, ये आप उनसे पूछिए जो लोग वहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं, जिनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बड़ी वाली गाड़ियाँ और अच्छी वाली गाड़ियाँ हैं जिनके पास। तो भैया काम आप लाज़मी नहीं है कि अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है तो आप दिल छोड़कर बैठ जाएँ। सारी दुनिया कर रही है यार, सारी दुनिया पढ़ी-लिखी नहीं है, बहुत कम लोग पढ़े-लिखे हैं और सबसे ज़्यादा जो कम पढ़े-लिखे लोग हैं, वही सबसे ज़्यादा अमीर हैं। ख़ास तौर पे हमारे मुल्कों में देख लें आप। हमारे मोहल्ले में है एक अंकल माशाल्लाह साइन करने नहीं आते थे, तो करोड़पति हैं, उनके अपने वो ब्रिक्स हैं, वो जो जहाँ पे ईंटें-शीटें बनती हैं, प्रॉपर्टी के वो आइकॉन बन चुके हैं इस वक़्त। तो तालीम अच्छी चीज़ है, तालीम आपको बोलना सिखाती है, तालीम आपको अखलाक सिखाता है, तालीम आपको तरबियत देती है, ठीक है? लेकिन तालीम आपको पैसा कमा के नहीं देती, पैसा आपने खुद कमाना है। उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। आपको वीज़े की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको जॉब्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको ड्राइविंग के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको लाइसेंस के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको किसी भी किस्म की सऊदीया गल्फ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हो सका मैं आपको गाइड करूँगा। जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है? इनबॉक्स में आके मेरे से पर्सनली बात करना चाहता है तो वो इनबॉक्स में आके मुझे मैसेज करे, कमेंट करे, मैं उससे खुद राब्ता कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोशिश करें निकलें। भैया मुझे भी 14 साल हो गए हैं। हम भी मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी दे रहे हैं, ठीक है? खुद भी अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छी जो है ना ज़िंदगी एन्जॉय कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उम्रें की है, सब कुछ किया है माशाल्लाह, ठीक है? एक इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो आप लोग इस तरह फ़ारिग क्यों बैठे हैं? गली के कोनों में खड़े होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? बेड तोड़ने से कुछ नहीं होगा सो-सो के। उठें, डिसीज़न लें, कोशिश करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। अल्लाह ताला मैंने हर दफ़ा यही कहा है कि अल्लाह ताला भी उसके हालात बदलता है जिसको खुद अपने हालात बदलने का शौक हो, जो कोशिश करता हो, ठीक है? तो बिस्मिल्लाह करें, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके बात कर सकता है, ठीक है जी? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।